चलिए दोस्तों, हम आज कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास यूथ पब्लिकेशन का जो कंप्यूटर प्लानर है उसका सेकंड जो चैप्टर है उसको देखते हैं। कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको उन सब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर इसका फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटर का इतिहास। उसका पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ है, अबेकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, अबेकस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, लैटिन भाषा से। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन एवं एमिल वर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, डिफरेंस इंजन होगा। हम देखते हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। क्वेश्चन 6 है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी राइट होगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया है। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था। इसके मुख्यतः 3 भाग, संग्राहक, चक्रीय संयंत्रक थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नई मार्ग प्रशस्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। यही क्वेश्चन सेम है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ल्स बेबेज को। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वैश्लेषिक मशीन। चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक या एनालिटिकल इंजन बनाई थी। ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक और यांत्रिकी इंजीनियर थे। इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हैं, गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, एनियक था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक था। एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। का आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी इकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। एनियक क्या था? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, एनियक था। पहले इलेक्ट्रॉनिक
अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वाल्व थी। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थिति रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन समृद्ध है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरमन होलोरिथ ने अपने ट्रेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की है। तो इसका ऑप्शन जो राइट कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट है, सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर अमेरिकन वैज्ञानिक हरमन होलोरिथ द्वारा विकसित मशीन है। यह मशीन अमेरिका में जनगणना में के सहयोग के लिए 1890 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरिथोमीटर अरिथमोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका अरिथोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस्टिक कोलमार द्वारा किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूनिवैक था। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक वाणिज्यिक उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ऑप्शन डी राइट होगा, भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई है। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया है। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई है, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर, इसका ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। भारत में प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में स्थापित किया गया था। यह जापान के बाहर एशिया में पहला स्थापित कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चेन्नई में। भारत में पहला डाकघर एटीएम 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया है। प्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एप्पल फर्स्ट था। एप्पल प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंपनी ने 1976 में किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो प्रारंभिक कंप्यूटर, इसको ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें एटलस, LEO, ENIAC और LINC आज सभी प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC में, तो आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। चलिए हम अगला देखें, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं, देखिए, प्रथम पीढ़ी का टाइमिंग, तृतीय पीढ़ी का इसी तरह पूरा देखेंगे। प्रथम पीढ़ी के जो टाइमिंग है 1942 से 1955 तक है। इसमें निर्वात ट्यूब यूज होते थे। मशीनी भाषा जो थी, बाइनरी भाषा थी, तो 0 या 1 फॉर्म में थी। इसमें मेमोरीज यूज होती थी, पंच कार्ड या पेपर कार्ड यूज होता था। गणना या समय गति जो थी मिली सेकेंड में मापी जाती थी। इसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान के लिए होता था। विशेषताएं हैं, विद्युत और यांत्रिक मशीन थी।
इसके जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एनियाक, एडवैक, इनवैक फर्स्ट है। इसका जो इस गुण या दोष हैं, खर्चीला था, बड़ा आकार का था, बहुत ऊर्जा की अधिक खपत लगती थी, बहुत अधिक ऊर्जा इसमें लगती थी, त्रुटि की अधिक संभावनाएं थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये उसकी विशेषताएं थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो इसका टाइमिंग पीरियड है 1956 से 1964 है। इसमें फिर ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। इसकी जो उच्च स्तरीय असेंबली भाषा थी, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब मेमोरी यूज होती थी, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता था। समय जो इस समय या गणना जो कि समय था माइक्रो सेकंड इसमें मापा जाता था। उपयोग था वैज्ञानिक और व्यावसायिक उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विशेषताएं थी मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर फिर इसमें यूज होने लगा। इसके जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 1401 या यूनिबैक PDP-8 था। यूनिबैक PDP-8 इसमें क्या हुआ, खर्चीला अपेक्षाकृत था लेकिन छोटा और तीव्र हो गया फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षा। अब तृतीय पीढ़ी के बारे में देखते हैं। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर टाइमिंग पीरियड है 1965 से 1975 है। इसमें इंटीग्रेटिव चिप का यूज होने लगा। SSI, MSI उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग का यूज हुआ। चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। नैनो सेकंड जिसकी टाइमिंग गणना की जो टाइमिंग थी वे कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने लगा। हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं IBM 360 या PDP-11 है। PDP-11 है। अपेक्षाकृत तीव्र हुआ द्वितीय पीढ़ी से, छोटे और सस्ते हो गए हैं द्वितीय पीढ़ी से और ये उपयोग में थोड़ा आसान हो गए हैं पहले और द्वितीय पीढ़ी से। अब देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी। इसका जो टाइमिंग पीरियड है 1976 से 1989 है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, VLSI का यूज होने लगा। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में कंप्यूटर का विकास हुआ। इसमें जो भाषा यूज होती थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और C भाषा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगे। पिको सेकंड में इसकी गणना टाइमिंग है। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन व्यक्तिगत रूप में वृद्धि हुआ। कंप्यूटर का जो व्यावसायिक उत्पादन होता था उसका व्यक्तिगत रूप में वृद्धि हुई है। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता है। IBM PC XT इसके जो एग्जाम्पल है IBM PC XT, एप्पल PC ये एग्जाम्पल हैं। अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र, उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। अब देखते हैं पांचवी पीढ़ी है। पांचवी पीढ़ी जो है वो 1990 से अब तक है। इसमें ULSI का यूज हुआ है, LS का यूज हुआ है। इसके जो एग्जाम्पल है नोटबुक है, लैपटॉप है। इंटरनेट का विकास हुआ है। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज हुआ है। ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी या विशाल भंडारण क्षमता इसमें फिर यूज होने लगे। इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा इसमें मनोरंजन, प्लग और प्ले। इसके जो एग्जाम्पल है पांचवी पीढ़ी के IBM नोटबुक, पेंटियम PC या सुपर कंप्यूटर है। IBM नोटबुक है या पेंटियम PC है, सुपर कंप्यूटर है। इसका जो ये और अधिक छोटे हो गए और इसकी तीव्र गति हो गई है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन जो हैं। प्रथम पीढ़ी, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर के किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन A राइट होगा, प्रथम पीढ़ी। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। प्रथम पीढ़ी में निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था। पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इसी पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। यूनिवैक तथा IBM का मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण है फर्स्ट पीढ़ी के। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुनें। तो इसमें ऑप्शन जो A राइट हो जाएगा। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट या VLSI का, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, फिर पांचवी पीढ़ी में ULSI या माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। कंप्यूटर में
कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का विशेषताओं के आधार पर सही अनुक्रम निम्नलिखित वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में, एकीकृत सर्किट का तृतीय पीढ़ी में, BLSI या माइक्रोप्रोसेसर का चतुर्थ पीढ़ी में, या ULSI या माइक्रोप्रोसेसर का पांचवी पीढ़ी में यूज होता था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ है? तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए। तो वैक्यूम जो ट्यूब था वो ट्रांजिस्टर से कब स्थानांतरित किया गया? तो द्वितीय पीढ़ी। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1955 से 1964 के बीच में। अब फर्स्ट है तृतीय पीढ़ी का क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी के संगणक होंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। ये सिलिकॉन के बने होते थे। इनका विकास 1958 में JS किल्बी ने किया था। 1958 में JS किल्बी ने किया था। क्वेश्चन सेकंड है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो गया, निम्न के प्रयोग कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप्स। समाकलित परिपथ चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक या संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण से इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। क्वेश्चन थर्ड है, IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर। तो कंप्यूटर IC को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। तो SSI 100 से कम इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है। MSI 100 से 1000 तक होती है। LSI 1000 से 10,000 तक होती है। BLSI 10,000 से अधिक, LSI में 1000 से 1 लाख के बीच में होती है। BLSI में 1 लाख से अधिक होती है। अब ULSI में 1 मिलियन से अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगणकों के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं। तो संगणकों के IC चिप ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। संगणकों के IC चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटरों, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। IC चिप्स के कारण ही कंप्यूटर का लघु रूप संभव हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर के लिए IC चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर के लिए IC चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन सी राइट होगा। कंप्यूटर में IC चिप सामान्यतः सिलिकॉन की बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। ये चिप अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन के बने होते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप्स समानता बने होते हैं। तो समानता ही ऑप्शन बी राइट होगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? तो सिलिकॉन की परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किस में बनी होती है? तो IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर में IC चिप प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। क्वेश्चन 14 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 भी सेम क्वेश्चन है। माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सिलिकॉन का। क्वेश्चन 16 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी होगा इसका गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीनतम अर्धचालक है जो अब कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा समेकित परिपथ। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटर में लघुरूपण संभव हो सका। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलिकॉन किसके होते हैं? तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता तापवृद्धि में बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर इसकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक एकीकृत परिपथ या आईसी चिप संयोजन अग्रों से बने होते हैं तो सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। एक एकीकृत परिपथ चिप संयोजन अग्रो सिलिकॉन से बने होते हैं। एकीकृत परिपथ में एक्टिव तथा पैसिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। आईसी में सिलिकॉन की एक ही क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.2 mm या इससे भी कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा सिलिकॉन की बनी होती है। समानता प्रयुक्त आईसीएस है तो ऑप्शन बी राइट होगा मोनोलिथिक। समानता प्रयुक्त आईसीएस मोनोलिथिक होता है। इसमें माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े या परिपथ के समूह से बनाया जाता है। क्वेश्चन हम देखेंगे 21, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा चिप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ऑप्शन इसका जो राइट होगा ऑप्शन इसका राइट होगा सी राइट होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व या टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आप देखें चतुर्थ पीढ़ी 4th जनरेशन, इसका टाइमिंग पीरियड 1976 से 1989 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 है। इस समय के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह बीएलएसआई तथा यूएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। बीएलएसआई की तकनीकी प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। अब 5वीं पीढ़ी देखेंगे। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ियों का उत्पादन हो रहा है? तो ऑप्शन बी राइट होगा 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ। 5वीं पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे तो इसमें क्या करते थे, किसका उपयोग करते थे? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अधिकतर उपयोग होने लगा है। अब देखते हैं पॉइंट 3 है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं।
पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब हम आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर से बनने वाले प्रश्न जो हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। आईबीएम सिस्टम 1360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम द्वारा किया गया। इसे आईबीएम सिस्टम 1360 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर गणना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गणना के सिद्धांत पर। अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन जो फिफ्थ है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कैलकुलेटर काम करता है। क्वेश्चन फिर आगे देखेंगे हम हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है, तो हाइब्रिड में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुरूप तथा अंकीय गणित कंप्यूटर का समन्वय होता है। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होती है, जिसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। क्वेश्चन सेकंड है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी इसमें इनमें से कोई नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल तथा फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, एनालॉग कंप्यूटर। कार्य में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, इसकी गति धीमी होती है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मेन फ्रेम प्रकार के होते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन सेकंड है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे गणना, उद्योग तथा उपयोग, उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, पहला मिनी कंप्यूटर, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, PDP-8 था, PDP-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया। यह पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। एनीवेक इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाता था। अब फिर हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट या आउटपुट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज है। इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन सेकंड है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। फिर लैपटॉप देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? किसने सबसे पहले बाजार में लाया पहला लैपटॉप? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, इप्सन। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह EPSN HX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो ऑप्शन डी होगा, IBM। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध IBM से है। इसी वर्ष 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। क्वेश्चन थर्ड है, मेल लिप या हामिल ये सबसे कम कीमत वाला लैपटॉप था जिसे बाजार में उतारा गया था। तो ऑप्शन डी होगा, HCL द्वारा। ऐप लैपटॉप HCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप था। लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, डॉस, XP, विंडोज, विस्टा आदि प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाहा अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। क्वेश्चन सेकंड है, इयान बिलमुट ने प्रथम कृंतक भेड़ या फर्स्ट कॉर्नेटशिप की उत्पत्ति की है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तो दोनों सही हैं। 1981 में एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाहा अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास किया है। तो सुबाहा कंप्यूटर को ब्रीफ केस में भरकर कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक आदि। इयान बिलमुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की थी। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन फिर आते हैं, पॉम टॉप या नोटबुक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शुभ्रवाह या पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए होगा, नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर एक पोर्टेबल गोद से आसानी शुभ्रवाह तथा गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती है। इस पर हम लगभग कंप्यूटर के सारे वर्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, शब्द लैपटॉप तथा प्लैपटॉप किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी है इसका, राइट, कंप्यूटर के संदर्भ में। लैपटॉप तथा प्लैपटॉप एक प्रकार के कंप्यूटर हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल तथा कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जबकि प्लैपटॉप एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर होता है। यह आकार में छोटे होते हैं। इसमें एक पिन इनपुट की पोर्ट का कार्य करता है। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए, आकाश। आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया है। भारत को आकाश की हैदराबाद स्थित डेटाबिंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर का पद PC का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को
पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन थर्ड है, शब्द पीसी एक्सटी का आशय क्या है? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पीसीएक्सटी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आईबीएम पीसी का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को आईबीएम मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। क्वेश्चन 4 है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है पूरा नाम, ऑप्शन बी राइट होगा। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। HCL इन्फो सिस्टम्स ने 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फो सिस्टम्स ने की थी। अब फिर देखते हैं सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, विजय भाटकर ने। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। जयंत नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है, जिन्हें ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है, जयंत नार्लिकर को। क्वेश्चन सेकंड है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, जबकि परम 8000 का विकास सीडैक ने वर्ष 1991 में किया। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इसका विश्व में 96वां स्थान है। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। परम कंप्यूटर पुणे में, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। वर्ष 1991 में भारत ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। इस कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे के द्वारा किया गया। सीडैक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। सीडैक भारत की अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1984 में पुणे में की गई थी। क्वेश्चन 5 है, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, परम को। क्वेश्चन 6 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, सीडैक के द्वारा। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे ने किया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन 7 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ऑप्शन ए परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, परम 8000 का। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है, मतलब अपने देश में ही बनाया गया है? तो ऑप्शन इसका परम 8000। क्वेश्चन 10 देखेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम नाम है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में सीडैक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, नाल बेंगलुरु में। फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। क्वेश्चन 13 है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, क्रे XMP14। क्रे XMP14 एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया है। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया है। इसे भारत द्वारा सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है,
सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। फिर हम देखते हैं 15 क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं इनकी स्मृति भंडारण क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक हो एवं जो 500 पेटाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी ज़रूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे आंकड़ों का संक्रमित करना होता है। 2017 में चीन निर्मित सनबे तेहुलाइट विश्व का द्रुततम या सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 64 बिट तक। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड। क्वेश्चन अब देखेंगे क्वेश्चन 20 है, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी 3 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अमेरिका का फ्रंटियर है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अब करंट में फ्रंटियर है, दूसरे स्थान फुगाकू, अभी तक जापान का था लेकिन अब फ्रंटियर अमेरिका का हो गया। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? CRC के द्वारा। क्रेफस्ट विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 1976 में इसका निर्माण अमेरिकी की CRC कंपनी ने किया था। निम्नलिखित में 1976 वर्ष में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन बी होगा, क्रेफस्ट था। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है तो कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्रे सेकंड है। क्रे XMP है, तिन्हे सेकंड है। तो ये सभी सुपर कंप्यूटर का क्या है? एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शन सी होगा, चिप्स। अब हम देखते हैं एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। सबसे बड़ा और सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC द्वारा किया गया है। एकीकृत प्रपत्र का प्रकाश तृतीय पीढ़ी में किया गया था। 1958 में जेम्स किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट प्रायः बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था पेपर एकर्ट और जॉन मिचुली के द्वारा। प्रेस्पर एकर्ट जॉन मिचुली के द्वारा। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। CD-ROM, रैम, कैश और रजिस्टर के सबसे तेज हैं रजिस्टर्स होते हैं। 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन बर्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु शहर। चलिए दोस्तों, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।